हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप वर्ल्ड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्लेम्स के बारे में। इसी चैप्टर का पहला पार्ट में हम लोग ने कंबस्शन के बारे में जाना। आपको अगर वो वीडियो में को भी देखना है जिसमें मैंने आपको कंबस्शन के बारे में समझाया, तो आप इस वीडियो के बाद उसको जाके देख सकते हैं, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। पर इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में नहीं बात करेंगे। हम लोग अब फ्लेम के बारे में बात करेंगे। मैंने कंबस्शन के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो जैसे आपको पता होगा, अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी मेरी, जिसमें मैंने कंबस्शन के बारे में बताया था, तो आपको पता होगा ये फ्लेम्स कैसे जनरेट होती हैं। फ्लेम्स जनरेट होती हैं ऑक्सीजन और एक केमिकल सब्सटेंस के मिक्सचर से, जिससे हम लोग को हीट मिलती है। वही हीट जब एक इग्निशन टेम्परेचर होता है किसी चीज़ का बर्न होने का, उसके ऊपर चली जाती है, तो वही चीज़ बर्न होने लगती है, उसमें फायर लग जाती है। तो उसमें से कुछ सब्सटेंस फ्लेम जनरेट करती हैं और कुछ ग्लो होती हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि वुड और भी बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें फ्लेम जनरेट करती हैं जो कि रेड कलर की होती हैं। ये ज़्यादातर सब्सटेंसेस करती हैं। कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि नॉर्मली एलपीजी जो होता है, एलपीजी गैस जो आप देखे होंगे, आप कुक करते हैं तो वही उसी फ्यूल का यूज़ करते हैं, तो आप देखे होंगे उसकी जो फ्लेम होती है, और अगर आप वुड को जो जलाएंगे उसकी फ्लेम आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। वुड की जो फ्लेम होती है वो आपको रेड कलर की दिखेगी और येलो, दोनों का मिक्सचर। पर अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये ब्लू कलर की होती है। ऐसी कुछ चीज़ों की फ्लेम ग्रीन कलर की भी होती है, और भी कई सारे कलर्स में। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा अलग अलग सब्सटेंसेस के जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी वजह से होता है। जैसे कि कैंडल की जो फ्लेम होती है वो येलो होती है, वहीं पे कुछ सब्सटेंसेस जो फ्लेम में ही जनरेट नहीं करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल फ्लेम नहीं जनरेट करता। अगर आप देखे होंगे, आप कभी कोल जलाए होंगे या कोई जलाया होगा, तो आप देखे होंगे, नोटिस किए होंगे कि उसमें हीट जनरेट तो होती है और वो ग्लो भी होता है, पर उसमें फायर मतलब कि फ्लेम नहीं होती है। ऐसा क्यों? उसकी प्रॉपर्टीज इन सबसे अलग होती है। वो एक फॉसल फ्यूल होता है, और उसकी वजह से वो उसमें अलग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, और वो इसीलिए ग्लो होता है जलने के बजाय, मतलब कि फ्लेम जनरेट करने के बजाय। चलिए जानते हैं कैंडल की फ्लेम के बारे में। कैंडल के फ्लेम के भी 3 पार्ट होते हैं। अगर आप नोटिस नहीं किए होंगे तो मैं आपको बताता हूँ, कैंडल के फ्लेम के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, उसके ये ज़्यादातर आप नोटिस नहीं किए होंगे क्योंकि ये उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। पर ये जो कैंडल होती है उसकी चारों ओर, मतलब कि जो कैंडल की फ्लेम होती है उसके आसपास एक ब्लू कलर का एरिया होता है। वो सबसे वहाँ पे कंप्लीट कंबसन होता है, मतलब कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट होती है। तो ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है एक कैंडल की फ्लेम का। उसके बाद आप देखे होंगे जो नॉर्मल कैंडल की फ्लेम होती है, उसके बीच में वो होता है येलो कलर का पार्ट। जो बीच में येलो कलर का पार्ट होता है उसमें कंप्लीट कंबसन नहीं होता है, और उसमें पार्शियल कंबसन होता है, मतलब कि उसमें थोड़ा कंबसन होता है या आधा कंबसन हुआ होता है। तो उसमें हम लोग को टॉप मोस्ट जो कि ब्लू कलर की होती है उसकी तरह से हीट नहीं मिलेगी। वो वहाँ पे मॉडरेट हीट होती है, ज़्यादा हीट नहीं होती, पर लेस भी नहीं होती। अब आप देखेंगे, अगर एक कैंडल को आप पास से, ये भी ज़्यादा विजिबल नहीं होता है ब्लू वाले की तरह, पर अगर आप पास से देखेंगे, येलो वाली जो उसमें फ्लेम होती उसकी एकदम नीचे एक ब्लैक कलर का होता है एरिया। उसमें होता है वो वैक्स का वो वेपर। वहाँ पे वेपर जमा होते, इकट्ठे होते हैं, वही वो ब्लैक कलर देते हैं इसको। और ये वो ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं, इसलिए ये लेस वो होते हैं, और इसमें कंबसन भी पूरी तरह से नहीं होता, इसमें लेस कंबसन होता है। इसलिए ये ज़्यादा वो जो ब्लू वाली लेयर होती है और येलो वाली लेयर उससे हॉट नहीं होते हैं, ये एकदम लेस हॉट होते हैं। तो ये हुई बात कैंडल की फ्लेम की। अगर आप मेरी पिछली वाली वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा फ्यूल किसे कहते हैं। मैं इस वाली वीडियो में आपको बताता हूँ। फ्यूल जो होता है वो हम लोग उसको बोलते हैं
जैसे कि जब एक केमिकल सब्सटेंस जब ऑक्सीजन से मिक्स होती है तो वो हीट जनरेट करती है। पर जो सब्सटेंस होता है जो केमिकल सब्सटेंस है वो जो कि होता है उसको हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। अगर हम लोग उसको नॉर्मल फॉर्म में बोले जो हम लोग आम तौर पे बोलते हैं फ्यूल, तो यही होता है फ्यूल का डेफिनेशन। फ्यूल कुछ बहुत महंगे होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम जो कि बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं, और वैसे भी ये आमतौर पे फॉसल फ्यूल हैं तो ये इनकी तो वो कॉस्ट ज़्यादा होगी ही, क्योंकि ये मिलियंस ईयर लेते हैं फॉर्म होने। अगर आपने मेरी वाली वीडियो देखी होगी, मैंने आपको कोल और पेट्रोलियम के बारे में बताया था, इन सब फ्यूल के बारे में, तो आपको पता होगा कि ये बहुत मिलियंस ईयर लेते हैं जनरेट होने में। ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स से बनते हैं। जब वो फ्लड आती है तो पहले बहुत पुराने समय में जब बहुत सारे फॉरेस्ट होते थे और वहाँ पे रेन भी बहुत होती थी इसकी वजह से, और इसीलिए वहाँ पे फ्लड्स भी बहुत आती थी। तो ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स थे वो ज़मीन में गिरते चले गए। तो वो एक लेवल पे आए जहाँ पे बहुत समय के बाद वो डिफॉर्म होने लगे और वो ये फॉसल फ्यूल का रूप लेने लगे। पर ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, इसकी वजह से इनको मिलियन ईयर्स लग जाते हैं ये सब होने में, फॉसल फ्यूल के करने में, कोल, पेट्रोलियम, सीएनजी, इन सब का। तो हम लोग को इसी वजह से इन लोग को बचाना चाहिए यूज़ करने से, जहाँ नेसेसरी हो वहीं पे यूज़ करना चाहिए। अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी कोल और पेट्रोलियम वाली, तो आपको पता होगा ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं हम लोग के डेली लाइफ में। उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया है, उसको भी आप देखें ज़रूर। अब बात करते हैं हम लोग इनका। जैसे कि आपको पता होगा कि सारे फ्यूल जो होते हैं एक तरह से नहीं होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के फ्लेम जनरेट करते हैं, जैसे वुड, और भी बहुत सारे रेड फ्लेम जनरेट करते हैं, कैंडल येलो, और कुछ जैसे एलपीजी और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस ग्रीन, ब्लू, अलग अलग टाइप के फ्लेम जनरेट करते हैं। और कुछ तो बिल्कुल करते ही नहीं है कोल की तरह। तो ये इन सबका अलग अलग टाइप का हीट प्रोड्यूस करने का वो भी होता है, मतलब कि अमाउंट। ये कुछ फ्यूल्स कम हीट जनरेट करते हैं तो कुछ फ्यूल ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। हम लोग इस फ्लेम के प्रोड्यूस जो फ्यूल्स करते हैं उसको हम लोग इस अमाउंट में मापते हैं, 1 केजी फ्यूल कितना हीट जनरेट करता है। तो हम लोग 1 केजी फ्यूल लेते हैं और वो जितना हीट जनरेट करता है उसको हम लोग वो तोलते हैं। ये जो होता है इसको हम लोग किलो जूल पर केजी में करते हैं, तोलते हैं। तो ये जैसे आपको दिख रहा होगा ये टेबल में कि अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स, फ्यूल्स अलग अलग टाइप की अमाउंट की हीट जनरेट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे काऊ डंग बहुत ही कम हीट जनरेट करता है, 6000 से 8000 तक। वहीं पे बाकी सारे जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये सारे 45,000 ही जनरेट कर रहे हैं। और जो सबसे टॉप पे है हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा है, 1,50,000। तो आप देख रहे होंगे कि ये लोग कितने अलग अलग टाइप के हीट जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे अलग अलग टाइप से मिलते हैं, अलग अलग जगहों में मिलते हैं। और कुछ तो यहाँ पे फॉसल फ्यूल है जैसे कि पेट्रोलियम और डीजल और सीएनजी, तो ये सारे अलग अलग टाइप के हीट जनरेट करते हैं। जैसे कि मीथेन और सीएनजी 50,000 हीट जनरेट करता है। ऐसे ये सारे अलग अलग टाइप के हीट जनरेट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा मैंने आपको अगर वो वाली वीडियो आप देखे होंगे तो आपको बताया होगा कोल और पेट्रोलियम वाली वीडियो में कि ये सारे कितने पॉल्यूशन फैलाते हैं हम लोग के इन्वायरमेंट में। इस वीडियो में भी आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि जब हम लोग वुड काटते हैं और फिर उनको जलाते हैं, पुराने समय में जैसे आजकल के समय में हम लोग एलपीजी और कोल इन सब का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये जो कि फॉसल फ्यूल से हैं। कोल भी फॉसल फ्यूल है और जो एलपीजी होता है उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये पेट्रोलियम ही होता है लिक्विड फॉर्म में, पर जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने खाना बनाने में। ये सारे फॉसल फ्यूल होते हैं और ये सारे बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, तो हम लोग को इनको बचाना चाहिए। वहीं पे वुड भी हम लोग को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वुड बहुत ही हार्मफुल स्मोक जनरेट करता है।
जो कि वैसे तो हर घर में वैसे उस समय में चिमनी होती थी, जिससे जो ये वो स्मोक होती थी ये बाहर चली जाती थी, पर फिर भी ये हम लोग के इन्वायरमेंट को बहुत प्रॉब्लम पहुंचाती है और ये ह्यूमन के लिए भी कंफर्टेबल नहीं होता है। इसीलिए वुड को हम लोग को जलाना नहीं चाहिए। और इस जलाने के अलावा जो हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ करती है, उसके अलावा वुड को काटने से डिफॉरेस्टेशन भी होता है, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया था उस वाले। तो हम लोग को वुड को भी काटना नहीं चाहिए। इससे दो प्रॉब्लम होती है, अगर उसको जलाएं तो भी और काटें तो भी। वैसे भी हम लोग को जो ट्रीज़ होते हैं ये सब के अलावा बहुत सारे चीज़ें प्रदान करते, जैसे फ्लावर्स, फ्रूट्स, ऑक्सीजन सबसे मेन जो होता है हम लोग के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देते हैं ये। तो हम लोग को इनको काटना नहीं चाहिए हम लोग के यूज़ के लिए। आपने अगर वो वाली वीडियो देखी होगी तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जो इन सब की वजह से फ्यूल को हम लोग, जैसे कि पेट्रोल और डीजल, ये जब हम लोग व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, ये नॉर्मल फॉर्म में हम लोग इनको व्हीकल्स में ही यूज़ करते हैं, और यहीं पे ज़्यादा पोल्यूशन भी वो प्रोड्यूस करते हैं। जब ये सारे पोल्यूशन हम लोग को एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट में जाता है तो ये हम लोग को बहुत ही हार्मफुल रिजल्ट देता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगर आपको नहीं पता ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये हम लोग के अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर है हम लोग के अर्थ का, वो आजकल के समय में बढ़ रहा है। वैसे जहाँ पे आजकल कोरोना फैला है, कोविड-19, इसकी वजह से थोड़ा सा पोल्यूशन कम हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन हो रहे हैं और लोग अपने घर में ज़्यादातर रह रहे हैं। पर इससे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, पर फिर भी पहले ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ये इसका दूसरा बहुत ही बुरा वो है रिज़ल्ट इसको जलाने का। अब बात करें, जैसे कि आप देखें, अगर आपने वो मेरी केमिकल्स वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब हम लोग दो केमिकल्स को जलाते हैं तो वो हार्मफुल गैसेस वो रिलीज़ करते हैं। यही हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में जाते हैं और पोल्यूट करते हैं। पर वो कुछ गैसेस एटमॉस्फेयर को तो पोल्यूट करते ही हैं, पर वो क्लाउड्स में हम लोग को वो हार्मफुल रेन में भी होते हैं। मतलब कि कुछ गैसेस जब हम लोग एटमॉस्फेयर में जाते हैं हम लोग के, तो वो क्लाउड्स में भी मिक्स हो जाते हैं, और वो जब क्लाउड से बारिश करते हैं, वाटर नीचे देते हैं, रेन करते हैं, तो उसमें हाँ वो एसिड्स होता है, जो कि हम लोग के लिए बहुत हार्मफुल के लिए उतना हार्मफुल नहीं है, पर ज़्यादातर हार्मफुल है वो सॉइल प्लांट्स के लिए। इन सब के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में एसिड रेन बोलते हैं, क्योंकि इनमें एसिड्स होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हम लोग के लिए। इसीलिए ये सब भी ये इन सब फ्यूल्स को नहीं, केमिकल्स को जलाने की वजह से होता है। जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फ़र, ये सारे सल्फ़र डाइऑक्साइड जैसे कि एक पॉइजनस गैस है। ये सब जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो ये एसिड्स फॉर्म करते हैं, जो कि रेन के तौर पे हम लोग को ऊपर से नीचे रेन के फॉर्म में देते हैं, जो कि एसिड रेन होता है। तो आज हम लोग ने फ्लेम्स के बारे में जाना, हम लोग के ने जाना कितने कलर्स के फ्लेम होते हैं, फ्यूल्स के बारे में जाना, हम लोग कैसे इन सबको वो करते हैं, तौलते हैं। एक और बात, ये जो किलो जूल होता है पर केजी, इसको हम लोग वो बहुत अलग अलग टाइप के वो फॉर्म में भी हम लोग करते हैं। इसको हम लोग केजे भी बोलते हैं, और इसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं इसको। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी मेरी, और इससे क्या नुकसान होते हैं हम लोग को ये केमिकल्स और ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनको जलाने से। मैंने आपको इस वीडियो में ये सब बताया। और अगर आपको मेरी पिछली वाली वीडियो जिसमें मैंने कंबस्शन के बारे में बताया था, इसी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। आई बटन पे आप क्लिक करें और आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। थैंक यू। आप को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए मेरी आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। और आपको अगर आज की वीडियो से कुछ मतलब कि हेल्प मिली हो, हेल्पफुल वाली वीडियो हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और नई वीडियो के लिए सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको किसी और वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।